तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई ब्लॉग। जो हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं और इस समय देखिए हम घूमते फिरते हुए चले आए हैं बाबा के पास में। और इसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ आनंददायक जो है तो हवा और ऑक्सीजन, यहाँ पर नाना प्रकार से हर चीज़ जो है हमारे सुपुर्द है। हम जब तक यहाँ घूम लेते हैं तो हमारा जो है शरीर चलायमान हो जाता है। और इसको घूमते फिरते हुए देखिए दोस्तों, ये है आज का मौसम। आज के मौसम में भगवान ने बड़ा बहुत प्रसाद कर दी है। तो ये देखिए मैं खड़ा हूँ कैलाशी बाबा के स्थान में। बोलिए कैलाशी बाबा के स्थान की जय हो, जय हो, जय हो परमात्मा। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करते हुए, मौसम को देखते हुए। कलिया भी जा रहा है, कलुआ भी जा रहा है। देखिए दोस्तों ये देखिए घूम रहा है, मस्त कुत्ता है। धोकर मन की गत न्यारी, इसलिए दोस्तों कर्म अच्छे करना चाहिए। अब देखिए हम जो है भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के इसके बाद दुकान जा रहे हैं। गाय माता हमारी गौ माता का भी आशीर्वाद ले लेते हैं और इसके बाद धीरे धीरे करते हुए दुकान की तरफ चलते हैं। हम बहुत संभाल के दोस्तों इस समय काम कर रहे हैं अपने शरीर को। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। देखिए भोलेनाथ को कितना बढ़िया सजाया गया है। वो भोलेनाथ बिल्कुल टन टन रहते हैं हमारे। देखिए बिल्कुल सजे सजाए। और गोपाल जी की जय भी बोलते हैं। बोलिए गोपाल जी की जय, गोपाल जी की जय भी बोलते हुए। और इसके बाद धीरे धीरे निकल रहे हैं। जय हो गोपाल जी। और ये धीरे धीरे करते हुए सीधा जो है अब निकल रहे हैं दुकान की तरफ। अब दुकान की सेवा करेंगे, इसके बाद शाम को लौट के आएंगे दोस्तों। तो इंद्राणी मानसा यारी भरते अर्जुन इंद्रिया योगमासक्तः विशिष्टते। कहते हैं किंतु हे अर्जुन, मन से इस मन से इंद्रियों को बस में करता हुआ इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं वही श्रेष्ठ है। शास्त्र विहित कर्म कर, न करने की अपेक्षा, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा ना श्रेष्ठ है, कर्म करना श्रेष्ठ है। न करने से तेरा शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं होता है। इसलिए अर्जुन तू कर्म कर, कर्म ही श्रेष्ठ। निर्मित किए जाने वाले कर्म से दूसरे कर्म में लगा हुआ भी मनुष्य समुदाय, ये मनुष्य समुदाय से बनता है, कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन तू से रहित होकर के निर्मित भली भांति कर्म कर। सायज्ञा शिष्टा वाच पुरोहितः वाचे प्रजापति नेनु दिविषे अस्ति मधुपम। ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञों को रचा, प्रजाओं को रच करके कहा कि तुम लोग के द्वारा भीष्म को प्राप्त होगे। यज्ञ तुम लोगों को इच्छित वरदान देने वाला होगा, भोग प्रदान करने वाला होगा। तुम लोगों को इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, देवता तुम लोगों को करे। और निस्वार्थ भाव से को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त। ब्रह्मा जी ने जो है यही उपदेश दिया था। भगवान बताते हैं, श्री कृष्ण भगवान जो है तो अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को और इसके बाद जो है तो यज्ञ दोनों को रचा था। इससे जो है तो कहते हैं कि जो है तो तुम लोग जो है तो जो भी खाते पीते हो, अन्न खाते हो, तो उसको भगवान को भोग लगाकर खाइए। के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को अपने आप इच्छित को बिना मांगे इच्छित निश्चित ही देते रहेंगे। और उन देवताओं के द्वारा दिए हुए उन भोगों को जो मनुष्य इंसान को दिए बगैर उन्हें स्वयं भोगता है, चोर ही है, वह चोर हुई है। क्योंकि भगवान का सब दिया हुआ है। भगवान का भोग लगाने में क्या दिक्कत जाती है, हवन करने में क्या दिक्कत जाती है, उन्हीं का दिया है, उन्हीं को अर्पण करने में। इसके बाद अपना प्रसाद को खाइए। आप से बचे हुए यज्ञ से बचे हुए अन्न को श्रेष्ठ पुरुष, खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष उसे मुक्त हो जाते हैं, सब पापों से मुक्त हो। लोग ना ही शरीर पोषण करने के लिए अन्न खाते हैं, पोषण करते हैं, अपने ही खाने के लिए प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं
जो व्यक्ति जो है तो भगवान के दिए हुए अन्न को खाता है और इसके बाद में दिए हुए उनकी चीज़ों को स्वयं खा लेता है या उनको भोग नहीं लगाता है, उनका यज्ञ नहीं करता है, तो पाप को ही खाता भद्यांति तत्र या शंभवः क्या भावन्ति पारिजन्यो कर्म समुदायः भाद्रवं सिद्धि अक्षर ब्रह्माक्षर भद्रवम् सर्वं अनित्यं गते ईशितम्। प्राणी जो है अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जितना भी संसार का जो भी प्राणी आप लोगों को दिखाई देता है तो अन्न से ही पैदा होता है। उत्पत्ति जो है वृष्टि वर्षा से होती है, वर्षा जो होती है उसकी अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। जो है यज्ञ से होती है, वर्षा यज्ञ करने से होती है। यज्ञ विदित कर्म से होने वाला उत्पन्न होने वाला समुदाय को, कर्म समुदाय को वेद से उत्पन्न, वेद को उत्पन्न अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान से सिद्ध होता है। इससे सिद्ध होता व्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा यज्ञ में है, प्रतिष्ठित है। नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को संवाद में बताया है दोस्तों कि किस तरह से जो है तो इस मनुष्य की उत्पत्ति हुई है और किसने रचा है और कैसे रचा है और किस तरह से जो है तो इसमें इस संसार में आने के बाद मनुष्य को चलना चाहिए। इसके बारे में तो दोस्तों आज सुनिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद इस समय गीता का पाठ कर रहे हैं। इस समय जो है तो आप लोगों को यही चाहते हैं कि ज्ञान की महिमा जो है तो आप लोगों के अंदर बिखेरती चली जाए और इसके बाद जो है तो अपने अंदर से उटपटांग के शब्दों को निकालते हुए बाहर निकालते हुए क्या। इसलिए दोस्तों आप हमारे संवादों को विशेष तौर से सुनिए, क्योंकि भगवान ने कहा है कि अन्न से जो है तो मनुष्य की उत्पत्ति हुई है और अन्न की उत्पत्ति जो है वृष्टि से वर्षा से हुई है। इसलिए देवताओं को जो है हमें यज्ञ करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए और इसके बाद में स्वयं को भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसलिए दोस्तों आज यही हमारा एक महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देखिए और हमको लाइक और सब्सक्राइब जोरों से करिए दोस्तों। धन्यवाद आप लोगों को। हम अपनी दुकान में देखिए दोस्तों बैठे बैठे जो है तो भगवान का भजन करते हैं और आप लोगों से मिलते रहते हैं।